बदलते भारत की शान। ये है देव भारद्वाज, जिन्होंने उच्च शिक्षा लेने के बाद काफी समय तक कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दी। लेकिन छुट्टियों के दौरान जब वो अपने गृह ग्राम आते थे तो किसानों की समस्याओं को देखकर दुखी होते थे। लिहाजा वो उस समाधान की तलाश में थे जो किसानों की चिंताओं को कम कर सके। इसीलिए देव जी ने 2010 में नौकरी छोड़ दी। किसानों से जब मैं मिलता था तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का पता चलता था कि उनकी जो है क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही जो है जब मैं हिमाचल प्रदेश में सेब फसल के ऊपर काम कर रहा था तो मैं शायद ही कोई ऐसा गांव होगा हिमाचल प्रदेश में जहां मैं नहीं गया हूं, जहां मैं फार्मर्स के साथ नहीं मिला। तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पे एक तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, प्रोडक्शन के अलावा जो है सेब का जो साइज़ वो नहीं बनता है, फूलों की सेटिंग जो फूल जो है एकदम से नहीं आते हैं बगीचों में, और इसके अलावा जो है उसका साइज़ अच्छा नहीं बनता सेब का। और कई बार ये भी होता था कि इस साल फसल लगी, फिर जो है अगले एक साल में फसल नहीं लगती थी, या 2 साल के बाद फसल लग रही है, जिसको टेक्निकल भाषा में बाइनियल क्रॉप बियरिंग बोलते हैं। तो ये जब मैंने बहुत सारे लोगों से यही एक बड़ी समस्या सुनी तो मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है कुछ काम किया जाना चाहिए। अपने इस उत्पाद को लाने में देव ने 10 साल की मेहनत दी है। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप किसान मंच.com बनाया, जिसने कई सालों तक किसानी में आ रही समस्याओं का अवलोकन किया और उसके निदान के लिए अनुसंधान में जुट गए। लंबी कश्मकश और रिसर्च के बाद 2 उत्पाद बने, चांगो और हांगो। ये उत्पाद 2021 में प्रायोगिक तौर पर सेब पर किया गया, जो सफल रहा। देव जी बताते हैं कि फलों के बढ़ने और सही आकार लेने में जिब्रेलिक एसिड की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन शुरुआती सफलता के बाद अब जरूरत थी इस उत्पाद के टेस्टिंग की, जो आसान काम नहीं था। GA4 और GA7 बायोलॉजिकल में हिंदुस्तान में कोई भी नहीं बनाता अभी तक। तो इसको बनाने में जो है मुझे पूरा एक दशक लग गया, और इस दशक में कम से कम 8 या 9 बार जो है फेल हुए हम। फाइनली 2021 में जो है हमें पहला सक्सेस रेट मिला जब हम इसको हिंदुस्तान में ही डेवलप कर पाए। तो 2021 में हमने इसका पहला सफल परीक्षण जो है शिमला जिला के जुब्बल में धार गांव में मिस्टर पंकज धोल्टा है, उनके ऑर्चर्ड में इसका पहला प्रयोग किया। चांगो और हांगो को अवशोषित करने और ऊतक में काम करने के लिए पौधों के चयापचय का ध्यान रखना होता है। अच्छे रिजल्ट के लिए तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे बेहतर माना जाता है। स्प्रे सामग्री के धीरे धीरे सूखने से चांगो पौधे के ऊतक में प्रवेश करता है और असर दिखाना शुरू कर देता है। मौजूदा समय में नासिक में अंगूर, राजस्थान में अनार, तमिलनाडु में केले और गन्ना फसलों में ट्रायल किया जा रहा है। चांगो के प्रयोग से गन्ने की ऊंचाई 18 से 25 फीट तक ली जा सकती है। वही देव जी का कहना है कि अगर बीजाई से पहले बीजों का इससे उपचार किया जाए तो 100% अंकुरण तो मिलता ही है, साथ ही बढ़िया पैदावार भी होती है। हम लोग राजस्थान में अभी इसका प्रयोग अनार के ऊपर भी कर रहे हैं। अनार के ऊपर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रस्ट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो रस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही संतुलित बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें तमिलनाडु में थेनी सबसे बड़ा जो है हमारा
केला का उत्पादन क्षेत्र है, तो केला में भी जो है हम इसका उपयोग अभी हम करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप फील्ड या प्लांटेशन क्रॉप में जाएं तो गन्ना सबसे बड़ी जो है हमारी फसल है, और गन्ने में जो है इसके नॉड डेवलपमेंट में जो है इसका बहुत अहम योगदान रहता है, और गन्ने की हाइट जो है वो 18 से 25 फीट के आसपास जाती है। फसल में जब पिंक बड स्टेज चल रही होती है तो उस समय हांगो का स्प्रे करना होता है। 3 मिलीलीटर हांगो को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, और करीब 7 से 10 दिन तक चांगो पीजीआर का छिड़काव 0.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। कीमत की बात करें तो देवजी अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की तुलना में 50% कम मानते हैं। हालांकि प्रायोगिक तौर पर ये किसानों को आसानी से उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रहे हैं। साल 2023 में करीब 50 लीटर उत्पाद अलग अलग दशाओं में किसानों को दिया गया, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में इसके असर का अवलोकन किया जा सके। लेकिन मौजूदा समय में पाया गया कि इसके प्रयोग से स्वस्थ और सही आकार के फल मिलते हैं। आकार सही होने से बाजार में उपज का वाजिब दाम मिलता है। एक समान फसल पैदा होने से भंडारण में समस्या नहीं आती। चांगो से फल का स्वाद प्रभावित नहीं होता। मधुमक्खियों और मित्र कीटों पर इसका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। 2023 में हमने जो है इसका 50 लीटर के आसपास जो प्रोडक्ट है वो हमने विभिन्न किसानों को जो अलग अलग तरह की सेब की वैरायटीज़ पैदा करते हैं, अलग अलग एल्टीट्यूड में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, सबको हमने जो है इसको दिया। तो 18,000 19,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं यहाँ पे किसान साथी। वही प्रोडक्ट हमने पूरी तरह से भारतीय तकनीक, भारतीय मटेरियल और भारतीय मशीनों से यहीं पे हमने डेवलप कर लिया, और उसकी कॉस्ट भी जो है वो 50% जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट से कम है। देवजी बीते 1 दशक से इफ्को के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। वो समय समय पर किसानों के पास जाते हैं और इफ्को उत्पाद के बारे में जानकारी देते हैं। उनका मानना है कि इफ्को किसानों के लिए एक अम्ब्रेला का काम कर रहा है, जिससे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। इफ्को एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान में जो कि पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कोऑपरेटिव है, और यही एक ऐसी कंपनी जिसके पास पूरे प्रोडक्ट की रेंज है। इसमें चाहे आप फर्टिलाइज़र ले लो, चाहे आप बायो फर्टिलाइज़र ले लो, आप एग्रोकेमिकल ले लो, बायोलॉजिकल्स ले लीजिए आप, और उसके अलावा सीड। मतलब किसान को जो भी चीज़ चाहिए वो इफ्को के पास एक ऐसा एम्ब्रेला है, उसमें सब चीज़ें हैं। चांगो की उपलब्धता पर देवजी का कहना है कि फिलहाल उनका उत्पाद ऑनलाइन ही मिल रहा है, क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो जल्द ही रेवेन्यू जुटाकर रिटेल में कदम रखेंगे। अभी तो हम जो है इसको मैन्युफैक्चर करके ऑनलाइन डायरेक्टली फार्मर्स को देते हैं। अभी हमने इसको जो है डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम इसको तब तक नहीं डाल सकते जब तक हमें इसका लाइसेंस नहीं मिल जाता है। शेरपाल सिंह एक बागवान है और वो बादाम और गुठली वाले फलों को उगाते हैं। बीते 1 साल से वो देवजी से जुड़े हैं और चांगो हांगो के इस्तेमाल से बढ़िया परिणाम ले रहे हैं। मैं स्टोन फ्रूट की बागवानी करता हूँ। तो स्टोन फ्रूट में जैसे कि बादाम है, आड़ू है, प्लम है, इसकी बागवानी करता हूँ। पिछले साल मैं देव भारद्वाज जी से जुड़ा हूँ। इन्होंने जो प्रोडक्ट तैयार किया है तो उसका मैंने जो है प्रयोग किया है अपने बागीचे में, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं उसके। जितने पहले मेरे को मिलते थे उससे लगभग 30-40% ज़्यादा मिले। फ्रेश फ्रूट मिला है और बीमारियां थोड़ी कम हुई है। तो मंडी में भी जब भेजते हैं तो अच्छे दाम मिले हैं, और जो थोड़े कमज़ोर फल होते हैं वो गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। स्वस्थ ही फल रहते हैं, उनका साइज़ भी अच्छा बनता है, तो मंडी में जाके भी अच्छे दाम मिलते हैं, अच्छे पैसे मिले।
गांव पुरन के जसवंत जी भी चांगो को अच्छा उत्पाद मानते हैं। उनका कहना है कि इसके प्रयोग से फलों का सही आकार मिल रहा है, जिससे मंडी में उपज के अच्छे दाम मिल जाते हैं। मैंने पिछली बारी फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट यूज़ किया था चांगो नाम से, तो उससे जो हमारी फ्लावरिंग है वो भी अच्छी हुई, और साथ में जो सेब की शेप है वो फूल के फ्लावर के साथ ही बन जाती है, और साथ में जो अच्छा फ्रूट होगा उसी को रखेगा, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको वीक फ्रूट होगा उसको आप वो नेचुरली गिरा देगा। और उसमें इस प्रोडक्ट से ना तो आपको रस्टिंग आएगी और अच्छा रहता है फ्रूट इससे, और साथ में आपको जैसे मेरे को जब मैंने पहली बारी किया था तो औरों ने भी मेरे से पूछा था कि भाई कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो मैंने उनको बताया कि भाई चांगो नाम से ऐसा है PGR है, वो मैंने यूज़ किया था, और वो बोल रहे थे कि अच्छा है प्रोडक्ट। वैसे मैं पिछले 30 वर्षों से बागवानी करता आ रहा हूँ और पिछले 2 वर्षों से चांगो उत्पाद पर कार्य कर रहा हूँ, और जिसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। ये उत्पाद फल और पौधे के लिए बहुत बलिष्ठकारी है। इसके परिणाम फल और फूल पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, और ये आने वाले समय में इस उत्पाद की कार्य क्षमता बहुत ही प्रबल है। और ये चांगो जो है ये सेब और फल से संबंधित कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी एक प्रोडक्ट है। युवा बागवान पंकज जी के अनुसार चांगो की सबसे अच्छी उपलब्धि इसका पूरी तरह से जैविक होना है। इनका कहना है कि इससे फसल और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। चांगो 2021 से यूज़ कर रहा हूँ अपने पेड़ों पे, और इसके इफ़ेक्ट हमें फ्लावरिंग पे, फ्रूट सेटिंग पे और वॉलनट पे दिखे है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। और PGRO का कंपैरिजन ये आपको आधे रेट में मिल जाता है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई भी इसके ड्रॉबैक्स नहीं है प्लांट पे, और इवन इसका फ्रूट फिनिश पे भी काफ़ी अच्छा रोल है, फ्रूट एलोंगेशन में भी। और सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें फ्लावरिंग पे होती थी, क्योंकि फ्लावरिंग पे बारिश हो जाती थी और फ्रॉस्ट इंजरी का बड़ा ख़तरा हो जाता था। तो इसकी वजह से हमने ये चांगो जब से यूज़ किया तो हमारे फ्रॉस्ट इंजरी 0 के बराबर है, और फ्रूट का शेप, फ्रूट सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। और अल्टरनेटिव बीयरिंग की जो समस्या थी हमारी, 1 साल क्रॉप लगती थी, दूसरे साल नहीं लगती थी, जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर PGR यूज़ करते थे, उसके कंपैरिजन इसमें रेगुलर बीयरिंग है, कोई अल्टरनेटिव बीयरिंग नहीं है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये ऑर्गेनिक PGR है। कुल मिलाकर इस उत्पाद से अच्छे परिणाम मिलना तय है। अगर ये पूरी तरह सफल पाया जाता है तो निश्चित ही पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों और बागवानों को कई समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। साफ जल समृद्ध माटी, पर्यावरण सुरक्षित होगा, फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी, ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफको का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है, इफको नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया, इफको नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफको नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले।
इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। इतना कारगर है कि छोटी नदियों, नहरों में बह रहे पानी से भी बिजली उत्पादन किया जा सकता। तो आइए आज के इस अंक में हम उनकी इस कंपनी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और भविष्य की संभावनाओं को टटोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानने के लिए चलते हैं उत्तराखंड के भारद्वाज बंधुओं से मिलने, जिन्हें द इनोवेटिव भारद्वाज ब्रदर्स भी कहा जाता है। मैंने और हमारे बड़े भाई श्री नारायण भारद्वाज ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना हम ये जो पानी बह रहा है इसके ऊपर बिना कोई स्ट्रक्चर बनाए, कोई डैम बनाए, कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं क्या कि वो पानी का जो बहाव है उससे हम बिजली बना सके। ये आइडिया 2004 और 5 में हमारे पास आया था, जिसमें हमने सबसे पहले अपनी जो पॉकेट मनी थी, हम एक किसान है तो हमें ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं थे। हमारे फादर कहते थे कि बेटा जाओ खेत में मजदूरी करो, जो मजदूर को मिलता है वो आपको मिल जाएगा। तो वही पॉकेट मनी यूज़ करके हमने सबसे पहले 2004 और 5 में ये टरबाइन छोटा सा डेवलप किया था। हमें ये भी नहीं पता था कि ये टरबाइन क्या है, इसे कहते क्या है। वो आइडिया था, वो हमारे बचपन की हॉबी थी। उस हॉबी को हमने जारी रखा अपने कॉलेज टाइम में, और 2011 से वो पैशन हमारा फुल टाइम प्रोफेशन बना। दो भाई और एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस वो हमने झेली है। तो उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एजुकेशन और अपना जो टैलेंट था उसको हमने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को की नई टेक्नोलॉजीज़ को ईजाद करने में लगाया, जिसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे किसान भाई, जैसे कि मैं खुद भी हूँ, जिनको सबसे बड़ी परेशानी आती है नहर के पानी को सिंचाई के उपयोग में लाने के लिए और उसके अलावा खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। बेसिकली जो पावर प्रोड्यूस होती है हाइड्रो टर्बाइंस में, वो डिपेंड करता है हेड एंड डिस्चार्ज पर, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो आपका पावर पोटेंशियल है या जो पावर जनरेट होती है वो डिपेंड करता है उसकी वाटर की स्पीड पर। तो क्योंकि हमारा जो टेल लेस टनल है कोटेश्वर के डाउन स्ट्रीम में, वहाँ पर हम लोगों ने एक सर्वे किया और एक मैकले की कंपनी है जो एक स्टार्टअप कंपनी के तौर पर उभरी है, और इन लोगों का जो अपना कॉन्सेप्ट था कि हम जो वाटर की स्पीड है उस स्पीड के बेस पर पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 50 किलोवाट के 2 मॉड्यूल एज ए स्टार्टअप जो मैकले कंपनी है उसके द्वारा लगाई जा रही है। इसको हमने एक R&D इनिशिएटिव के तौर पर लिया हुआ है, और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल रहता है वेंचर तो हम इसको आगे स्केल अप करेंगे। और इसकी पूरी टेल लेस टनल में हम लोगों ने एक इसका DPR बनाने का भी हमारा प्रोग्राम है। उस DPR के तहत जो हमारा इनिशियल सर्वे हुआ है इसमें, वो करीब 60
मेगावाट का पोटेंशियल यहाँ पर लगता है कि हम लोग 60 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन के यूज़ करने के बाद हम लोग जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली जो ये भी पावर जनरेट होगा इस टेक्नोलॉजी के तहत, ये हमारा जो ऑक्सिलरी कंजम्पशन होता है पावर प्लांट में उसमें यूज़ करेंगे। और अगर ऑक्सिलरी कंजम्पशन जो हमारा एक नॉर्मेटिव जो क्वांटिटी है उसके बियॉन्ड अगर हम जनरेट कर पाते हैं तो उसको हम बैक टू ग्रिड सप्लाई कर सकते हैं। और जो उसमें नेट मीटरिंग की एक व्यवस्था होती है, जो हमारा जो पावर हमारी ग्रिड के अंदर जाएगी, तो उस हम जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन है उसके साथ एक परचेज एग्रीमेंट करेंगे और जो हमारी सरप्लस पावर है उसको हम सेल आउट कर सकते हैं उसमें। साल 2011 में उनका ये पैशन प्रोफेशन में बदल गया और जुट 2014 से 2016 तक वो हमारा एक स्ट्रगल टाइम था जिसमें हमने फुल टाइम सिर्फ हाइड्रोकाइनेटिक पे काम किया। और भारत सरकार भी आज इस बात को मानती है कि मैकलेक जिस कंपनी को हमने इस्टेब्लिश किया वो भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने हाइड्रोकाइनेटिक, स्पेसिफिकली सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक, सतह गतिज जल विद्युत तकनीक का आविष्कार किया और देश को एक ऐसी तकनीक से सुसज्जित किया जो किसानों को आत्मनिर्भर कर सकती है विद्युत उत्पादन में। ये दोनों ही भाई अपने अपने क्षेत्र में महारत रखने वाले हैं। दोनों ने जो उच्च शिक्षा ली उस ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी तकनीक एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, जिसकी वजह से हम इस लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज हम इस तकनीक को भारत में ही नहीं, सेंट्रल एशिया जैसे कि सेंट्रल एशिया के कई देशों में, यूरोप में, अमेरिका में भी अब हम इसको पहुंचा चुके हैं। वहां पे भी आगे से अब हमारे पास में इंक्वायरियां आ रही हैं। आज भारत तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, वो भी हम अपनी देश की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, दूसरे देशों की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करने में अब हम सक्षम हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम भारत में 2025 तक इस तकनीक के माध्यम से तकरीबन 1000 मेगावाट का विद्युत सतत उत्पादन करने में हमारी कंपनी एक सतत अपना योगदान देना चाह रही है। कहते हैं आप शुरुआत करो, ईश्वर आपका साथ देगा। कुछ ऐसा ही हुआ मैकलेन कंपनी के साथ। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, सरकार के साथ ने कंपनी को और सशक्त बना दिया। बलराम भारद्वाज कहते हैं कि मोदी सरकार और उनकी योजना स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से हमें काफी बल मिला है और आज उनकी कंपनी पूसा में सर्टिफाइड कंपनी बन गई है। अगर मैं कहूँ तो भारत सरकार के सहयोग से हमारी इस तकनीक को पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने सर्टिफाई किया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने इस तकनीक को किसानों के हित में मानते हुए कुसुम योजना और जितनी भी इरिगेशन स्कीम है उसके अंतर्गत इसको लगाने के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया है। आज हम ये तकनीक देश ही नहीं, देश के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं। मैकलेक एक पहली कंपनी है पूरी दुनिया की जिसने 10 साल की मेहनत से इस तकनीक को डेवलप किया और डेवलप करके देश में ही प्रोड्यूस करके भारत की तरफ से इंटरनेशनली सप्लाई किया। तो वी आर द ओनली कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है। बलराम बताते हैं कि अगर सरकार का इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो जल्द ही 3 मुख्य बिंदु, किसान की दुगनी आय,
पर्याप्त पानी और विद्युत की पर्याप्त सप्लाई पर सफल काम किया जा सकता है, क्योंकि मैकले कंपनी 1 मीटर चौड़ी कैनाल में भी कारगर है और इसीलिए सबसे पहले इसे 3 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम में प्रयोगात्मक तौर पर किया जा रहा है। आज की डेट में किसानों के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो 3 हैं। मोदी जी और भारत सरकार की का जो मेन फोकस है वो ये है कि किसान की आय को दुगना करना और हर घर बिजली, हर गांव में हर किसान के पास पानी पहुंचाना। उस तीनों ध्येय को, 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उसका सॉल्यूशन हमारी तकनीक से बहुत बेहतर माध्यम से हो सकता है कि अभी हम 3 ऐसे राज्यों में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आसाम, जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों को 24 घंटे बिजली और पानी पहुँचाने की है। उसमें हमने साइट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उत्तराखंड में हमने ऑलरेडी एक सबसे रिमोट एरिया में 5-5 किलोवाट की 3 टर्बाइंस लगा भी दी हैं, जो पिछले 3 साल से कंटिन्यूस चल रही हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उसको सर्टिफाई भी किया है। अब वो तकनीक के ऊपर भारत सरकार के सहयोग से एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिससे हर किसान को आने वाले समय में इस टर्बाइन का लाभ मिलेगा। हमारी कंपनी ने कोटेश्वर डैम पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत 2 मशीनें पावर जनरेशन के लिए लग रही हैं। 60 किलोवाट पर मशीन इसकी कैपेसिटी है और इसकी जो मशीन की टोटल हाइट होगी ये 15 मीटर है और लेंथ इसकी लगभग 20 मीटर है। डैम के 200 मीटर के एरिया में हमारे 2 प्रोजेक्ट लगेंगे, जिनकी क्षमता 60 किलोवाट प्रति मशीन है। दोनों पॉल्यूशन फ्री हैं, वाटर से सीधा चलते हैं, कोई इसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता और ये काफ़ी सस्ता है बाकी पुराने किसी भी स्ट्रक्चर बना के हिसाब से, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द हम इस पे लगा करके स्टार्ट करके दिखाएंगे। कंपनी जहां एक और किसानों की समस्याओं का समाधान निकाल रही है, वहीं युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बना रही है। इस समय कंपनी के पास करीब 310 स्थायी रोजगार है। 2021 में भारत सरकार की पॉलिसी सहयोग मिलने के बाद में मैकले कंपनी ने अभी तक 310 स्थायी रोजगार निर्मित किए हैं और आगामी 5 सालों का हमारा लक्ष्य है कि हम भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर कम से कम 10,000 तक किसानों में और इसके अलावा अन्य युवाओं के लिए हम स्थायी रोजगार डेवलप करने का अपना लक्ष्य लेकर के कार्यान्वित कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो लक्ष्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज़ में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे किसानों के पास में सिर्फ एक आय का सोर्स है, वो भी कृषि के अलावा जिन किसानों के पास में नहर है या नदियों का किनारा है, वहाँ पर वो खुद का एक मिनी पावर प्लांट संचालित करके एक अतिरिक्त आय का सोर्स जो कि उनको अनवरत अपना एक आय का संसाधन भी देगा और उनके परिवार के विकास में एक सहयोग भी देगा। इस तरह की एक भूमिका को लेकर के हमारी कंपनी अपना कार्य कर रही है। अभी हमारे पास 310 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में हमारा लक्ष्य है कि हम 10,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। हमारा स्पेशल लक्ष्य यही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से जो युवाएं हैं उनको रोजगार दें और आत्मनिर्भर बनाएं। कंपनी पिछले कई सालों से अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण पर काम कर रही है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत की कृषि में बाधा बन रही सबसे बड़ी समस्या का समाधान खोजने में सफल रही है।